शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़राए आज़म की इस्लामाबाद आमद। तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना भी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। गैर मुल्की सरबराहान, अहम शख्सियात और वफूद का आमद का सिलसिला जारी। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मुशिस्तिन और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। SCO इजलास का बाकायदा आगाज़ कल जन्नह कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान, वज़राए ख़ारजा और अव्वल नायब सदर इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी व सकाफ़ती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चांग की मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबत और अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़म। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा कि CPEC गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ चुका है। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगले माह चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, दिल खराश वाक़या पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि आईनी तरमीम पर हम आहंगी हो गई है। आईनी तरमीम JUI के हाथ में है। आइन साजी होगी तो सिर्फ हमारे मुसव्वदे पर होगी। JUI के मुसव्वदे के अलावा किसी और आइन साजी की इजाज़त नहीं देंगे। आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मुसव्वदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मुसव्वदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आइन साजी की इजाज़त नहीं दे सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में पीपल्स पार्टी की अदालती इस्लाहात की हिमायत कर चुके हैं। आज इनकी मुखालिफत की वजह शख्सी पसंदो नापसंद या सियासी जानिबदारी है। बिलावल ने कहा कि अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी का 2 दहाइयों से यही मौक़िफ़ रहा है जो आज है। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन इसी मंशूर पर लड़ा है। पीपल्स पार्टी के हर नुमाइंदे को वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए ही मैंडेट मिला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज शाम होगी, जिसमें आईनी तरामीम और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्हें यकीन दिलाया गया कि बानी PTI खैरियत से हैं और आज पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनका मुआयना भी करवाया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतफ़िक़ा फैसला किया। PTI के इत्तेहादियों ने भी SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र एहतजाज की कॉल मौखिर करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का आज भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने कुछ देर धरना दिया। इंसाफ की फराहमी और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल थे। जहानिया और मुल्तान में भी तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। बोसन रोड पर पंजाब कॉलेज के तलबा की तोड़ फोड़, पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। जहानिया में तलबा की मोटरसाइकिल रैली, जफरवाल में तलबा ने टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। विक्टिम तो होना, वी आर नॉट सेइंग कि अगर वो बात कर रहे हैं और अगर ये हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हम इसको स्नब कर देंगे या फिर हम इसके ऊपर पर्दा डाल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि काइंडली अगर आपको लगता है या आपको पता है कि ये इंसिडेंट हुआ है तो आप वो विक्टिम सामने लेके आए। हमारे पास CCTV फुटेज नहीं है रिलेटेड टू एनीथिंग एसोसिएटेड विद द विक्टिम, द एलिजेड विक्टिम और द एलिजेड ऑफेंस।
लाहौर पुलिस ने कहा है कि गुलबर्ग के निजी कॉलेज के मुबैना वाक़े की कोई मुतासरा फरीक बच्ची मौजूद नहीं है। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 दिन पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई थी, जिसका अस्पताल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इन 2 बच्चियों के अलावा कोई बच्ची मुतासरा फरीक है तो पुलिस को आगाह किया जाए। शहरबानो नकवी ने यह भी बताया कि निजी कॉलेज की कोई CCTV पुलिस के पास मौजूद नहीं है। अस्मा बुखारी ने ऑपोजिशन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। पंजाब असम्बली से खिताब में कहा कि PTI वाले सियासी गिद्ध हैं, बच्चियों की इज्जत पर सियासत कर रहे हैं। हमारी भी बच्चियां हैं, बच्ची के मामले पर पर्दा रहने दें। जिस बच्ची से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया उसके वालिद और चिचा ने तरदीद कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाली तालिबा की तफसील को खुफिया रखा गया है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग इब्तदा में ही लड़खड़ा गई। स्पिनिंग ट्रैक पर अब्दुल्ला शफीक 7 और कप्तान शान मसूद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। फिर साइम अयूब ने डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम के साथ 149 रन की शराकत लगा कर टीम की पोजीशन बेहतर बनाई। साइम अयूब 77 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 75 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा कि छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर छठे रोज को काट कर डे 1 लिख दिया, फिर कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। कौमी असम्बली और चीनी पार्लियामान के माबैन रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और मुस्तकबिल में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। SCO समिट के इंतज़ामात इस्लामाबाद की तरफ आने और जाने वाली मोटरवेज बंद। 26 नंबर चुंगी M1 टोल प्लाजा इस्लामाबाद से पेशावर के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड टैक्सला के मकाम पर दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के दस्ते अमन और अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मावनत करेंगे। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBI के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदल कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की पुरतशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कनेडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने ओहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी करके जनूबी एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 6 एहलकारों का सिफारती सिलसिला ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदल करने का फैसला। नई दिल्ली में कनेडियन नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को गुज़श्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा और परेशानी है। भारत के साथ सिफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्दमल इनकार, मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना उनकी जिम्मेदारी है।
डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर शाहनवाज की कब्र के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड की टीम गांव जानेरो पहुंची। मेडिकल बोर्ड में लामस यूनिवर्सिटी जामशरो के 2 प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। लवाहिकी ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल से कबल इन पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में काकी कर दिया गया था। इससे एक दिन कबल ही डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ मकामी खतीब की मुद्दत में तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा वर्सा की मुद्दत में साबिक DIG मीरपुर खास और 2 SSP समेत 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक ने रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि जुलाई 2023 से अब तक हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। टैक्स चोरी और जाली इनवॉइसेस बनाकर सेल्स टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इंतकाल करने वालों के नाम पर जारी सिम्स ट्रांसफर करने का जो आखिरी दिन, कल से सिम्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मोबाइल फ़ोन सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन का 3रा मरहला कल से शुरू होगा। इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम रजिस्टर्ड सिम्स उनके साथ रिश्ते के सबूत के तहत अपने नाम पर मुंतकिल करवाई जा सकती हैं। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के पहाड़ी इलाके में गले की बीमारी में मुब्तला 3 बच्चियां इंतकाल कर गईं। लेवी जुकाम का कहना है कि वालिदैन के मुताबिक बच्चियां 2 रोज से गले की बीमारी में मुब्तला थीं। गले की बीमारी में मुब्तला मजीद 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत की टीम अभी तक मुतासर इलाकों में नहीं पहुंच सकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने LTA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LTA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजावीज़ का भी जायजा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वह हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI और दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखिर होना चाहिए। खारिया में रूस पाकिस्तान लाहौर के इलाके शालामार में फैक्ट्री में एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना लगाने वाला यूनिट गिरा दिया गया। तर्जुमान महकमे माहौलियात फैक्ट्री मालिक को कई बार एमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब और SOPs पर अमल के नोटिस भेजे गए थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मारिम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग मौत है, लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं दिया जा सकता। खारिया में रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशक़े फ्रेंडशिप 2024 का आगाज। रूसी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक मशक़ों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशक़ों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को ख़त्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाना है। हमास का जबालिया में इसराइली काफिले पर हमला, 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमले में कई इसराइली फौजी मारे गए। वीडियो जारी। खान यूनिस, गजा सिटी समेत गजा पट्टी और इसराइली बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल, 4 लाख अफराद महसूर। गुज़श्ता रोज़ इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। यूनिसेफ का कहना है कि आज फिर स्क्रीनें बच्चों की अमवात जिंदा जलने के खौफनाक मनाज़िर से भरी पड़ी हैं। खैमों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन वाक़यात को दुनिया को हिला कर रख देना चाहिए। इसराइली फ़ौज का लबनान में हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली शहर करियात, शमोना, हेफा और जुनूब के मुतादिद इसराइली इलाकों में रॉकेट सायरन बज उठे। गुज़श्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास की नमाज जनाजा आज मशहद में अदा की जाएगी।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा, यहूदी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी शिरकत, 200 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन गजा में इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत ख़त्म करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। इसराइल की हिमायत पर अरब अमरीकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप और कमला हैरिस को मुस्तरद कर दिया। गजा और लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत पर कमेटी ने दोनों अमरीकी इंतखाबी उम्मीदवारों की तौसीक से इनकार कर दिया। अरब और मुस्लिम अमरीकियों ने 2020 में सदर जो बाइडेन की हिमायत की थी। बानी पीटीआई चांसलर बनने के मयार पर उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए करवाएगी। नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और उसके चांद के सफर पर रवाना। यूरोपा तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मुश्तरी पर पहुंचेगा और 16 मील के इलाके में तहकीक करेगा। खलाई जहाज मुश्तरी के चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा और तयन करेगा कि क्या वहां जिंदगी के लिए मुवाफिक हालात हैं। मेरे पास 7 सलूकीस थे जिसके अंदर मुझे एक पूरा जो है वो एक एटमॉस्फेयर और एक जो है किरदार की सारी साइकी वो क्रिएट करनी थी और उन 7 सलूकी में उस कैरेक्टर की ट्रांजिशन दिखानी थी कि स्टार्ट उसने कहाँ से लिया और एंड उसने कहाँ पे किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शेक्सपियर के मारूफ खेल हैमलेट की कहानी पर मबनी प्ले हेलमेट की खुद कलामी शायकीन को पसंद आ गया। एवन में सिंध में शादी की रसूमात की भी अक्कासी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई उर्दू ज़बान में पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अदाकार और गुलकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। इमरान अब्बास ने ड्रामों और कई बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।